शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। इन दिनों शहर पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत महिलाओं और नवयुवतियों के साथ छेड़खानी के साथ साथ उनके खिलाफ आपराधिक घटनाओं के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बात से अवगत होने के बाद शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने अपने मार्गदर्शन और नियंत्रण के तहत शहर पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत महिला संबंधित अपराधों को नियंत्रित करने के लिए और महिलाओं एवं युवतियों को त्वरित मदद व न्याय दिलाने के लिए दामिनी मार्शल पथक व पेट्रोलिंग मोबाइल पथक का पुनर्गठन किया है, जिसके तहत 6 दुपहिया वाहनों पर दामिनी मार्शल पथक की तैनाती की गई है और एक पेट्रोलिंग मोबाइल पथक भी तैनात किया गया है। पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने दामिनी मार्शल पथक व पेट्रोलिंग मोबाइल पथक को सख्त दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जहां से भी महिलाओं व युवतियों को लेकर कोई शिकायत प्राप्त होती है वहां तुरंत पहुंचकर मामले में त्वरित कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही शहर पुलिस आयुक्तालय ने पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग के निर्णयानुसार मिशन बिगिन अगेन अंतर्गत इंडोर सभागृह व खुली जगहों पर होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों को पुनः शुरू करने के लिए नियंत्रित स्वरूप की अनुमति दी है। इस विषय को लेकर मंगलवार 10 नवंबर को शहर पुलिस आयुक्तालय के सभागार में एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने शहर के टॉकीज मालिकों, सभागृह मालिकों, मंगल कार्यालय मालिकों के साथ साथ खुली स्थान के मालिकों, व्यवस्थापकों और प्रतिनिधियों की एक बैठक को संबोधित किया। इस समय सभी से कहा गया कि वे अपनी स्थापना में सरकार द्वारा कोरोना प्रतिबंधात्मक दिशा निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें और दीपावली के पर्व के बाद इन सभी स्थानों पर सभी तरह के सांस्कृतिक व सामाजिक आयोजन को सरकार एवं प्रशासन द्वारा अनुमति दी जाएगी। उसकी पूर्व तैयारियां वे पहले से कर लें, जिसके तहत मंगल कार्यालयों के अंदर व बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाने, वाहन की पार्किंग व्यवस्था करने आदि तैयारियां पहले से की जानी चाहिए। इस विषय को लेकर शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। साथ ही यह भी कहा कि यदि ऐसे आयोजनों की वजह से सड़क पर वाहनों की आवाजाही में किसी तरह की कोई बाधा निर्माण होती है तो उसके खिलाफ पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रतिवर्ष दीपावली पर्व के उपलक्ष्य में बड़े पैमाने पर आतिशबाजी की जाती है, जिसके लिए अमरावती शहर सहित जिले के विभिन्न तहसील एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पटाखों की दुकानें लगती हैं, जिनके जरिए प्रतिवर्ष करीब 7 से 8 करोड़ रुपयों के पटाखों की बिक्री दीपावली पर्व के समय होती है। लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों एवं इस समय चल रहे आर्थिक हालात की वजह से इस वर्ष पटाखों की बिक्री का व्यवसाय मात्र 50% होने की संभावना है। यहाँ पर साइंसकोर मैदान पर चिल्लर फटाखा बिक्री हेतु अस्थायी बाजार लगा दिया गया है। साथ ही बडनेरा के जहीन मैदान पर भी पटाखा बाजार लगाया गया है। साइंसकोर पर प्रतिवर्ष करीब 130 पटाखे की दुकानें लगती हैं। वहीं इस बार केवल 83 पटाखा विक्रेताओं ने ही अपने लाइसेंस का नूतनीकरण करवाया है। यह बाजार पूरी तरह से सजकर तैयार है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल ग्राहकी नाम मात्र की दिखाई दे रही है। पटाखा विक्रेताओं के मुताबिक दीपावली पर्व में लक्ष्मी पूजन के अंतिम दिनों में ग्राहकी जोर पकड़ती है और लक्ष्मी पूजन से ठीक एक दिन पहले नरक चतुर्दशी वाले दिन सही मायनों में ग्राहकी होती है। पटाखा विक्रेताओं के मुताबिक अमरावती शहर सहित समूचे जिले में प्रतिवर्ष 7 से 8 करोड़ रुपयों के पटाखों की बिक्री दीपावली के समय होती है, लेकिन इस बार 3.5 से 4 करोड़ रुपयों के पटाखे बिकेंगे, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है और तमाम तैयारियां भी उसी लिहाज से की गई हैं। 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व अब बस शुरू होने में ही है और एक दिन बाद 12 नवंबर को गौ बारत से यह पर्व शुरू हो जाएगा, जो आगामी 16 नवंबर को पड़ने वाली भाई दूज तक चलेगा। पूरे साल के इस सबसे बड़े त्यौहार हेतु लोगों का उत्साह अब चरम पर है। यूँ भी कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन व अनलॉक से संबंधित बंदिशों के चलते लंबे समय तक लोग बाग अपने घरों में कैद रहने के लिए मजबूर थे और जीवन काफ़ी हद तक नीरस हो चला था। लेकिन कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने और लॉकडाउन की शर्तें शिथिल होने के बाद लोगों में अब दीपावली के पर्व को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है और दीपावली के लिए लोग बाग जमकर खरीदारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से जीवन के सभी क्षेत्रों में एक बार फिर चैतन्यमय वातावरण देखा जा रहा है। इस समय सभी प्रतिष्ठानों में जबरदस्त ग्राहकी का आलम है। साथ ही सड़कों के किनारे भी अस्थायी बाजार सज गए हैं, जिसकी वजह से हर ओर भीड़भाड़ का नज़ारा दिखाई दे रहा है। धनतेरस तथा दीपावली पर्वों को लेकर लोग बाग कपड़े, गहने, बर्तन एवं नए वाहनों की जबरदस्त खरीदारी कर रहे हैं। साथ ही घर की साज सज्जा से संबंधित साहित्य की मांग में भी जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। इस समय जहां एक और लोग बाग हाथ तंग रहने के बावजूद दीपावली का उत्सव मनाने के लिए उमंग व उत्साह के साथ सभी तैयारियां कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विगत लंबे समय से कोरोना एवं लॉकडाउन के चलते बेरोजगार बैठे आपराधिक तत्व भी अब अपने काम धंधे को लेकर सक्रिय हो गए हैं। यही वजह है कि विगत कुछ दिनों से शहर में चोरी और झपटमारी की घटनाएं बढ़ गई हैं और चेन स्नैचिंग करने वाला गिरोह भी सक्रिय हो गया है। साथ ही चोरों द्वारा बंद घरों को भी निशाना बनाया जा रहा है, बल्कि इन दिनों आपराधिक तत्वों की हिम्मत इतनी अधिक बढ़ गई है कि वे पिस्तौल का दाग दिखाने के साथ ही
हवाई फायर करते हुए चोरी और लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में यह बेहद जरूरी है कि उत्सव की उमंग व उत्साह के साथ साथ लोग बाग तमाम आवश्यक सावधानियां भी बरतें और तमाम एहतियात के साथ त्यौहार मनाएं। संभाग के कुछ अनुदानित अभियांत्रिकी व तंत्र निकेतन महाविद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों का वेतन विगत 6 माह से बकाया है। वहीं कुछ महाविद्यालयों में विगत 27 माह से वेतन अदा नहीं किया गया। ऐसे हालात में कोरोना काल के दौरान बिना अनुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालयों के प्राध्यापकों हेतु यह दीपावली का पर्व अंधकार में रहने वाला है। इन्हीं महाविद्यालयों से देश में करीब 80% उच्च शिक्षित मनुष्यबल का निर्माण किया जाता है और आज उन्हीं महाविद्यालयों के शिक्षकों के समक्ष अपने खुद के भविष्य को टिकाए रखने का सवाल उठ खड़ा हुआ है। महाराष्ट्र टेक्निकल स्टाफ एसोसिएशन नामक अभियांत्रिकी शिक्षकों के संगठन द्वारा संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ के कुलगुरु डॉक्टर मुरलीधर चांदेकर, विभागीय तंत्र शिक्षा संचालक डॉक्टर जादव सहित अन्य सभी संबंधित अधिकारियों को निवेदन देते हुए उन्हें अपनी सभी समस्याओं की जानकारी दी गई और इस समस्या को हल करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की गई। विद्यार्थियों की सुरक्षा हेतु तमाम आवश्यक कदम उठाते हुए दीपावली के बाद कक्षा 9वीं से 12वीं तक की शालाओं को शुरू करने के प्रयास सरकारी स्तर पर चल रहे हैं। इसके तहत अब तक क्वारंटाइन सेंटर के तौर पर प्रयोग में लाने हेतु जिला प्रशासन द्वारा कब्जे में रहने वाले आश्रमशालाओं और छात्रावासों की इमारतों का कब्जा संबंधितों को लौटाया जा रहा है, जिन्हें विद्यार्थियों के आगमन हेतु तैयार किया जा रहा है। कोरोना की संक्रामक महामारी के खतरे को देखते हुए विगत मार्च माह से बंद रहने वाले स्कूलों व कनिष्ठ महाविद्यालयों को दीपावली के बाद शुरू करने के संकेत राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शनिवार को दिए, जिसके चलते शिक्षा विभाग, समाज कल्याण व आदिवासी विकास विभाग ने अपनी अधीनस्थ शालाओं, कनिष्ठ महाविद्यालयों, आश्रम शालाओं व छात्रावासों को जिला प्रशासन से वापस प्राप्त करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इन सभी इमारतों को जिला प्रशासन द्वारा कोरोना काल के दौरान क्वारंटाइन सेंटर के तौर पर प्रयोग में लाया जा रहा था। जिले में जैसे जैसे कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होती गई और कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या घटती गई, वैसे वैसे अधिकांश क्वारंटाइन सेंटर खाली होते चले गए। ऐसे में शिक्षा विभाग ने 2 माह पूर्व ही अपनी शालाओं की इमारतों को वापस प्राप्त करने हेतु प्रयास शुरू किए थे, जिसके चलते कई शालाओं, कनिष्ठ महाविद्यालयों, आश्रम शालाओं व छात्रावासों की इमारतों को इस दौरान संबंधित महकमों को वापस सौंप दिया गया है। संभाग के शिक्षक विधायक तथा इस बार भी शिक्षक विधायक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव लड़ने जा रहे श्रीकांत देशपांडे इस चुनाव की नामांकन प्रक्रिया जारी रहने के बीच गत रोज अचानक मुंबई के लिए रवाना हुए और मंगलवार को पूरा दिन मुंबई में ही रहे। इस संदर्भ में जानकारी हेतु संपर्क किए जाने पर श्रीकांत देशपांडे ने बताया कि पुराने निष्ठावान सैनिक रहने के नाते शिवसेना द्वारा इस चुनाव में उन्हें अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया गया है और वे इसके लिए एबी फॉर्म प्राप्त करने हेतु मुंबई स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं। श्रीकांत देशपांडे ने दावा किया कि वे एबी फॉर्म लेकर मंगलवार की शाम मुंबई से रवाना होंगे और बुधवार 11 नवंबर को अमरावती पहुंचेंगे। इसके बाद शुक्रवार 12 नवंबर को अपने समर्थकों के साथ संभागीय आयुक्तालय पहुंचकर अपना नामांकन पर्चा प्रस्तुत करेंगे। जिले में इस समय विधान परिषद चुनाव के साथ साथ 29 ग्राम पंचायतों के चुनाव की चर्चा भी चल रही है। इसमें जुलाई से दिसंबर माह के दौरान कार्यकाल खत्म होने वाली 9 तहसीलों की 29 ग्राम पंचायतों का समावेश है। जिला निर्वाचन विभाग द्वारा इस हेतु आवश्यक नियोजन किया गया है और 87 प्रभागों से 229 सदस्य चुने जाएंगे। जिला परिषद पंचायत समिति के चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस समय सभी राजनीतिक दल ग्राम पंचायत चुनाव के काम में लग गए हैं। बता दें कि नांदगांव खंडेश्वर तहसील के साथ तिवसा तहसील की 6, अचलपुर तहसील की 4, धारनी तहसील की 3, भातकुली, तिवसा व धामनगांव रेलवे तहसील की 2 और चांदू रेलवे तहसील की 1 ग्राम पंचायत में चुनाव होने जा रहा है। खुद कोविड मुक्त होने के बाद अपने ब्लड ग्रुप से मैच करने वाले 2 कोरोना संक्रमितों की जान बचाने के लिए शहर के प्रतिष्ठित नागरिक नरेश केशव प्रसाद मालवीय ने मंगलवार को पीडीएमसी अस्पताल की ब्लड बैंक पहुंचकर अपना प्लाज्मा दान किया। इस समय उनके साथ उनकी पत्नी जयश्री मालवीय सहित पीडीएमसी ब्लड बैंक की डॉक्टर निकिता ठाकुर, सचिन काकड़े, हैरिस खान, दिनेश चरपे, संजय दहीकर, प्राजक्ता गुल्हाने, समीर कड़ू तथा रक्तदान समिति के महेंद्र भुतला, शिमेश श्रॉफ व रितेश सेवक आदि उपस्थित थे। राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के इस्तीफे की मांग को लेकर विगत कुछ दिनों से भाजपा द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। वहीं अब कई सामाजिक संगठन पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के समर्थन में आगे आए हैं और उन्होंने मंगलवार को पालक मंत्री के सम्मान में कलेक्ट्रेट के समक्ष आंदोलन किया। जिलाधीश कार्यालय के सामने मंगलवार की सुबह 11 बजे से छात्रवीर प्रतिष्ठान, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, छत्रपति संगठन, श्री गुरुदेव युवा ग्राम रक्षक दल द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करने के साथ ही जिलाधीश शैलेश नवाल को अपनी मांगों का ज्ञापन भी सौंपा गया। कोरोना संक्रमण के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए नागरिकों ने दीपावली पर्व को बेहद सादे व सामान्य ढंग से मनाना चाहिए। यह पर्व हर कोई अपने अपने घरेलू स्तर पर मनाए और कहीं भी किसी तरह का कुछ सार्वजनिक आयोजन न किया जाए। इस आशय का आह्वान जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा किया गया है। इस संदर्भ में एक परिपत्रक जारी करते हुए बताया गया कि दीपावली उत्सव के निमित्त सरकार की ओर से विभिन्न मार्गदर्शक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य के धार्मिक स्थलों को अभी खोला नहीं गया है। ऐसे में दीपावली उत्सव घरेलू स्तर पर ही मनाया जाए और उत्सव काल के दौरान बुजुर्गों एवं बच्चों को बाहर निकलने से रोका जाए। इसी तरह अन्य लोग भी सार्वजनिक स्थानों पर भीड़भाड़ करने से बचें और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। पदवी पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की ऑनलाइन परीक्षा की वजह से संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ के छात्र छात्राओं का
अंकों के मामले में जैकपॉट लग गया है, जिसकी वजह से कई विद्यार्थियों ने पूरे में से पूरे अंक प्राप्त किए हैं। वहीं अधिकांश विद्यार्थियों के अंक 90% से अधिक रहे। संभाग के 5 जिलों के 70,000 में से 98% विद्यार्थियों ने ऑनलाइन परीक्षा दी थी। विद्यापीठ अंतर्गत 236 परीक्षा व 2,460 पेपर लिए गए थे। 26 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच ली गई इस परीक्षा के बाद 5 नवंबर से महाविद्यालयों द्वारा अपने विद्यार्थियों के अंक विद्यापीठ को भेजे जाने शुरू किए गए और 8 नवंबर से विद्यापीठ द्वारा एक एक कर सभी परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए जा रहे हैं। अनलॉक की प्रक्रिया के बाद बाजार में लगभग सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान व दुकानें खुल गए हैं, जिसके बाद लोगों ने सबसे पहले अपनी जीवनावश्यक वस्तुओं की खरीदारी पर ध्यान देना शुरू किया और कपड़े लत्ते व आभूषण की दुकानों पर लंबे समय तक वीरानी छाई रही। लेकिन दशहरा पर्व निपटने के बाद दीपावली पर्व के आते आते सभी कपड़ा प्रतिष्ठानों में अब जबरदस्त ग्राहकी का आलम दिखाई दे रहा है। ऐसे में सभी कपड़ा प्रतिष्ठानों ने अपने यहाँ पर कपड़ों का नया स्टॉक उपलब्ध कराने के साथ साथ एक से बढ़कर एक डिस्काउंट ऑफर देने भी शुरू किए हैं, ताकि अधिक से अधिक ग्राहकों को अपने यहाँ आकर्षित किया जा सके। इस समय कपड़ों के छोटे बड़े प्रतिष्ठानों के साथ साथ ब्रांडेड कपड़ों के शोरूम में भी जबरदस्त ग्राहकी का आलम है, जहाँ एक और युवाओं द्वारा हमेशा की तरह जींस से बने कपड़ों को अच्छा खासा पसंद किया जा रहा है। वहीं छोटे बच्चों के कपड़ों में एक से बढ़कर एक भरपूर वैरायटियाँ उपलब्ध हैं। इसके अलावा महिलाओं में साड़ी को लेकर हमेशा की तरह क्रेज़ देखा जा रहा है, लेकिन इस बार फ़र्क यह है कि महिलाएं अपनी साड़ियों के साथ उसी रंग और डिज़ाइन की मैचिंग वाला मास्क भी लेना चाह रही हैं। ऐसे में कई प्रतिष्ठानों द्वारा महिलाओं की पसंद को ध्यान में रखते हुए साड़ी के साथ उसी रंग और डिज़ाइन के साथ मैचिंग वाला मास्क भी उपलब्ध कराया जा रहा है। संभागीय शिक्षक विधायक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव अब रफ्तार पकड़ता जा रहा है। मंगलवार को 6 लोगों ने नामांकन पर्चा उठाया, वहीं 5 लोगों ने निर्वाचन विभाग के समक्ष उपस्थित होकर अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। मंगलवार को नामांकन पर्चा उठाने वालों में यूटीए के विभागीय अध्यक्ष गाजी जाहिरों सहित संदीप इंगोले, दीपांकर तेलगोटे, महेश डवरे, अविनाश बोर्डे व सैयद रिजवान, सैयद फिरोज का समावेश रहा। वहीं दूसरी ओर सुनील पवार, संजय आसोले, अविनाश बोर्डे, शरद चंद्र हिंगे व संगीता शिंदे ने बतौर निर्दलीय प्रत्याशी अपना नामांकन पर्चा निर्वाचन विभाग के समक्ष पेश किया। अमरावती संभाग के शिक्षक विधायक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के तौर पर विधान परिषद का चुनाव लड़ रहे विदर्भ यूथ वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष तथा भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर नितिन धांडे ने मंगलवार को परतवाड़ा में शिक्षकों के साथ मुलाकात करते हुए प्रचार सभा में हिस्सा लिया, जहां पर उन्होंने कहा कि वे शिक्षकों के प्रलंबित मामलों को हल करने के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे और शिक्षकों की समस्याओं को विधान परिषद में पूरी मजबूती के साथ उपस्थित करेंगे। जिले में मंगलवार 10 नवंबर को 40 लोगों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 16,730 पर जा पहुंची है। वहीं दूसरी ओर विगत 24 घंटे के दौरान 69 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते कोविड अस्पतालों से डिस्चार्ज दिया गया। अब तक कुल 15,894 लोग कोविड मुक्त हो चुके हैं और कोविड अस्पतालों में मात्र 217 संक्रमितों का इलाज जारी है। इसके अलावा मनपा क्षेत्र में 100 और ग्रामीण क्षेत्रों में 150 असिम्टोमेटिक मरीजों को होम आइसोलेशन के तहत रखा गया है। मंगलवार को जिले में किसी भी कोविड संक्रमित व्यक्ति की मौत नहीं हुई। हालांकि अब तक कुल 369 लोग इस संक्रमण की वजह से दम तोड़ चुके हैं। इसके अलावा जिले में सर्वाधिक राहत वाली बात यह है कि अब रिकवरी रेट 95% पर जा पहुंचा है। वहीं डबलिंग रेट 340.3 पर जा पहुंचा है, यानी मरीजों की संख्या को 2 गुना होने में अनुमानित 340 दिनों की अवधि लगेगी। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि जिले में अब कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफ़ी सुस्त हो गई है। महानगरपालिका कार्यालय में सभी अधिकारियों और पदाधिकारियों को सप्ताह में एक दिन वाहनों की बजाय साइकिल से कार्यालय पहुंचने के आदेश निगमायुक्त प्रशांत रोडे ने सोमवार को जारी किए, जिसके चलते अब हर बुधवार को मनपा के सभी अधिकारी व पदाधिकारी वाहनों की बजाय अपनी साइकिलें लेकर मनपा कार्यालय पहुंचेंगे। माझी वसुंधरा अभियान अंतर्गत मनपा में अब हर बुधवार को साइकिल डे मनाया जाएगा, जिसके तहत सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और पदाधिकारियों को कार्यालय में साइकिल पर ही आने की अनुमति दी जाएगी। कोरोना महामारी के चलते एसटी महामंडल की लाल परी भी बंद कर दी गई थी। जैसे तैसे एसटी की बस सेवा को शुरू किया गया, लेकिन लोगों के जहन से अभी कोरोना का खौफ पूरी तरह से निकला नहीं है। दीपावली के त्यौहार को इस समय केवल 4 दिन शेष हैं। ऐसे में प्रतिवर्ष खरीदारी करने हेतु ग्रामीण क्षेत्र के लोग बाग बड़ी संख्या में अमरावती आते हैं, लेकिन इस वक्त ग्रामीण क्षेत्र से अमरावती आने वाली तमाम एसटी बसें लगभग खाली हैं और अमरावती बस स्टैंड पर पूरी तरह से सन्नाटा दिखाई दे रहा है, जिसका सीधा मतलब है कि लोग बाग कोरोना के खतरे की वजह से अपने घरों से बाहर निकलकर दूसरे शहरों की यात्रा करने और दीपावली की खरीदारी करने से बच रहे हैं। परतवाड़ा शहर के गुजरी बाजार, सदर बाजार, जयस्तंभ चौक, जगदम्बा चौक, नवाब मार्केट व मिश्रा चौक परिसर में इस समय दीपावली पर्व की खरीदारी को लेकर लोगों की काफ़ी चहल पहल दिखाई दे रही है। इन तमाम परिसरों में दीपावली पर्व के मद्देनजर मिठाई, नमकीन, लक्ष्मी मूर्ति, आकर्षक दिए, रंग बिरंगी रंगोली आदि वस्तुओं की दुकानें सज गई हैं। दीपावली पर्व को अब केवल 4 दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में परतवाड़ा व अचलपुर परिसर निवासी इन सभी स्थानों पर आकर अपनी दीपावली से संबंधित खरीदारी निपटा रहे हैं। नांदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र के सिटी लैंड स्थित एक निर्माणाधीन इमारत के नीचे गिरकर मध्य प्रदेश के बैतूल जिला निवासी संदीप सदन भलावी नामक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा करने के बाद मामले की तहकीकात शुरू की है।
नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र के इतवारा बाजार परिसर स्थित जुबेर एल्यूमिनियम एंड ग्लास हाउस की दुकान में रखा मोबाइल अज्ञात चोर ने चुरा लिया। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे के वीडियो फुटेज में कैद हुई है। पुलिस ने पैराडाइज कॉलोनी निवासी जुबेर अहमद अब्दुल रहमान की शिकायत पर अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उसकी तलाश शुरू की है। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।